केटू के सफ़र के दौरान मेरी एक जर्मन जोड़े से आशनाई हुई, मारियो और अनीता। इस सफ़र में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। रास्ते में हमने एक दूसरे को अपनी अपनी ज़ुबानें भी सिखाईं। इन्होंने मुझे जर्मन में चंद गालियाँ सिखाईं और मैंने इन्हें पंजाबी की तमाम मकबूल तरीन गालियाँ सिखाईं। जाहिर है इनका हाफिज़ा मुझसे बहुत बेहतर था, लेकिन हम इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि कोई भी ज़ुबान सीखने का सबसे मौसर तरीका यही है। लाहौर पहुंचते पहुंचते इनका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त हो गया था। लाहौर में इन्हें मैं और मेरा एक दोस्त हुर वहागा बॉर्डर तक अपनी मोटरसाइकिलों पर ले गए। अनीता जैसी सुनहरे बालों वाली गोरी का मुझ ऐसे काले लाहौरी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे होना ही लाहौरियों के लिए अजहद तफरी का बाइस था। रास्ते में कई लोगों ने हमारी तस्वीरें भी लीं कि शायद इनकी कहानी पर घर वाले यकीन न करें। मारियो होर के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर था। जब तक हम वहागा पहुंचे तो तकरीब खत्म हो चुकी थी। पुलिस वालों ने हमें रोक कर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तकरीब खत्म शुद। हमने कहा भाईजान वो ज़रा बाहर से मेहमान आए हैं तो इन्हें ज़रा बॉर्डर दिखाना है। इसने कहा ये गोरे हैं, अच्छा इनसे कहो कि अपना पासपोर्ट दिखाएं। हमने कहा कि पासपोर्ट तो नहीं है। इसने गोरे जोड़े पर एक निगाह डाली और कुछ सोच कर बोला, अच्छा जल्दी से ज़रा आगे से जाकर तस्वीरें ले आए, ज़रा जल्दी। हाँ, मुझे इस वक्त अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र हुआ और मारियो को ताज्जुब। जब हम वापस हुए तो सूरज ढल चुका था। हमारी दोनों मोटरसाइकिलें दरमियानी रफ्तार पर साथ साथ चल रही थी। इतने में दो मोटरसाइकिलें जिन पर चार मुश्तंडे सवार थे, एक दाएं और दूसरे बाएं जानिब हमारे साथ साथ चलने लगे। मैं इन दिनों कराची में रिहाइश पजीर था, जहां स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा था, और वहागा से बाटापुर तक की सड़क भी कुछ सुनसान थी। तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि अब हम लुटने वाले हैं। इनमें से एक शख्स ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मारियो से बात शुरू की। आप कहाँ से हैं? मारियो ने कहा, मैं पाकिस्तान से हूँ, तुम कहाँ से हो? वो शख्स थोड़ा बौखलाया और अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। वो अजनबी दोबारा गोया हुआ, तुम पाकिस्तान से नहीं हो, सही बताओ कहाँ से हो तुम? मारियो ने कहा, मैं पाकिस्तान से हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ। इसने कहा, करो साबित। फिर मारियो ने इसे पंजाबी जबान में वो तमाम गालियां दे डाली जो मैंने इसे सिखाई थी। जिसे गालियां पड़ी वो शर्मिंदा हंसी हंस रहा था और बाकी तीन तो ऐसे लोट पोट कह कहे मार रहे थे कि अभी मोटरसाइकिल से गिर पड़ेंगे। बार बार इसकी जानिब हाथ बढ़ाकर कहते, ओए गोरे से गालियां खा ली। अगले रोज इन्होंने कहा कि हमें शॉपिंग पर ले चलो, तो मैं इन्हें चिंगची में बिठाकर मेट्रो ले गया। वहाँ मुझे अपना एक पुराना दोस्त फरीद मिल गया, जो वहाँ इन दिनों नौकरी कर रहा था। फरीद ने मुझसे सलाम दुआ के बाद पूछा कि ये गोरी कौन है। मैंने अनीता को बुलाया और कहा कि मेरे दोस्त से मिलिए और इनसे इन अल्फाज में मिलिए जो मैंने आपको सिखाए हैं। अनीता ने इसे हेलो के बाद एक मोटी सी गाली दे दी, जिस पर फरीद का कहकहा छूट गया। मुझसे कहने लगा, यहीं रुक, मैं अपने बॉस को बुलाता हूँ, गोरी को कह इसे गालियां दे। कुछ देर बाद इसका बॉस और कुछ मातहत लड़के नमूदार हुए। मालूम नहीं कि वो अपने बॉस को क्या कहकर लाया था। अनीता ने इससे हाथ मिलाया तो बॉस के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई कि इसके गंदे दांत होंठों से झांक रहे थे। इसने गोरी को हेलो कहा और अनीता ने हेलो के बाद दो तीन मोटी मोटी गालियां दे डाली। अब की बार बॉस के अलावा तमाम लड़के खिलखिला कर कहकहे लगा रहे थे। बॉस के चेहरे पर अब भी एक शर्मीली मुस्कुराहट थी, लेकिन अब इसमें शर्मिंदगी का अंसर वाज़ेह था कि अब इनके होंठों ने गंदे दांतों को छुपा लिया था। अब तक इन्हें ये शिकायत शुरू हो गई थी कि हम जिसको भी गालियां देते हैं उसके जज्बात को ठेस क्यों नहीं पहुंचती। ये सब ऐसे हंसना क्यों शुरू कर देते हैं। मेरे पास इसका कोई माकूल जवाब ना था। एक शाम हम पुराने लाहौर में कुछ खाने को बाजार टटोल रहे थे। बहुत से रेस्तरां वालों ने हमें आवाज़ें देकर अपने रेस्तरां में आने की दावत दी। चूँकि हम अभी ताज़ा ताज़ा केटू से लौटे थे, इसलिए मेरी भी रंगत काफ़ी पकी हुई थी। एक बेरा जो मुझे गालिबन वेस्ट इंडीज़ का समझ बैठा होगा, मेरे करीब आया और बोला, सर प्लीज़ कम हियर ईट डिनर। मैंने जब इसे बताया कि मियाँ लाहौर का ही बासी हूँ, तो इसने मायूसी से अच्छा कहा और मारियो की तरफ बढ़ गया। मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मारियो मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़कर देखा तो बेरा मारियो को तकरीबन खींचते हुए अपने रेस्टोरेंट की जानिब ले जा रहा था। मैंने मारियो के करीब पहुंचा तो वो मारियो के गले में बाजू डाले इसे अपने रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए कायल कर रहा था। मारियो ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या मैं इसे वो सब कह सकता हूँ जो तुमने मुझे सिखाया है? मैंने कहा शौक से।
मारियो ने इसे चंद गालियां दे डाली, जिस पर इसने शदीद गुस्से में अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए मारियो को अपने वतन वापस लौट जाने को कहा। इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट वालों ने इसे समझाया और लानतान भी की कि मेहमान को ऐसे नहीं बोलते। इस वाकया से मारियो बहुत लुत्फानंदोज हुआ। इसने कहा कि अपनी गालियों से कम एक शख्स को तो नाराज किया, कि अब के इसकी तसल्ली हुई कि ये वाकई असली गालियां हैं।